नमस्कार साथियों, मैं मिथिलेश कुमार और आप मेरे साथ बने हैं यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पे। साथियों, सेशन पे लास्ट तक बने रहे, सेशन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही अच्छा या बुरा कमेंट जरूर करें, जिससे कि मैं आप सभी के लिए इसी तरह का एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो लाता रहूं। तो आज के सेशन में हम अग्नाशय तथा इंसुलिन हार्मोन से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको एक एक करके कवर करेंगे, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आज हम अग्नाशय और इंसुलिन हार्मोन से जुड़े हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम अग्नाशय से शुरू करेंगे। तो अग्नाशय को ही साथियों हम लोग इंग्लिश में पेनक्रियाज कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पेनक्रियाज, और पेनक्रियाज का ही हिंदी रूपांतरण होता है आपको अग्नाशय। तो आप लोग अग्नाशय के इंग्लिश शब्द को भी ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर अग्नाशय शब्द नहीं देगा तो पेनक्रियाज देगा, और पेनक्रियाज अगर आपको पता होगा तो आप आंसर देने की स्थिति में रहेंगे। अब अग्नाशय से जुड़ा हुआ सबसे पहला पॉइंट बनता है कि अग्नाशय कैसी ग्रंथि है। तो अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। मानव शरीर में एकमात्र अग्नाशय ही ऐसी ग्रंथि है जो मिश्रित ग्रंथि की तरह कार्य करती है। तो मिश्रित ग्रंथि कैसे होती है? तो अग्नाशय अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, यानी अग्नाशय में अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथियों के जैसी कोशिकाएं या ऊतक पाई जाती है, इसीलिए अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। या मिश्रित ग्रंथि हम उसे कहते हैं जो बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि, इन दोनों ग्रंथियों की तरह जो ग्रंथि कार्य करती है उसी को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अग्नाशय से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि अग्नाशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाती है? अग्नाशय। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? उसका नाम है यकृत। यकृत को ही हम लोग इंग्लिश में लीवर भी कहते हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत हो गई, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय हो गया। अग्नाशय मानव का एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि अग्नाशय ग्रंथि में बहिःस्रावी ग्रंथि और अग्निस्रावी ग्रंथि दोनों ग्रंथियों जैसी कोशिकाएं या ऊतक पाए जाते हैं, इसीलिए अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। अब अग्नाशय से स्रावित रस, यानी अग्नाशय से एक रस स्रावित होता है, उस रस को हम लोग क्या कहते हैं? तो अग्नाशय से स्रावित रस को हम लोग पूर्ण पाचक रस कहते हैं। तो पूर्ण पाचक रस शरीर के किस अंग से स्रावित होता है? तो अग्नाशय से स्रावित होता है, और अग्नाशय से इस पूर्ण पाचक रस के स्रावन को उत्तेजित या प्रेरित करने वाला हार्मोन का ही नाम है सिक्रेटिन। तो सिक्रेटिन एक प्रकार का हार्मोन है, और यही सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय से इस पूर्ण पाचक रस के उत्पादन को प्रेरित या उत्तेजित करता है। कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन हार्मोन। और यह सिक्रेटिन हार्मोन आपको छोटी आंत के ग्रहणी से स्रावित होता है। तो इस पॉइंट को आप लोग एकदम गौर से देखेंगे, इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि सिक्रेटिन हार्मोन कहां से स्रावित होता है? तो सिक्रेटिन हार्मोन छोटी आंत के ग्रहणी से स्रावित होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है कि सिक्रेटिन हार्मोन की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? तो यही सिक्रेटिन हार्मोन अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस के उत्पादन को प्रेरित या उत्तेजित करने का कार्य करता है सिक्रेटिन। ठीक है। अब यहाँ से फिर क्वेश्चन बनेगा कि पूर्ण पाचक रस शरीर के किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है। हो गए? तो इसके एक एक पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसके एक एक पॉइंट में आपको प्रश्न छुपा हुआ है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अग्नाशय एक प्रकार का मिश्रित ग्रंथि है, तो अग्नाशय के बहिःस्रावी ग्रंथि मुख्यतः पाचन में सहायता करता है, यानी शरीर में जितने भी पाचन की क्रिया होती है उस पाचन की क्रिया में सहायता करने का कार्य कौन करता है? अग्नाशय की बहिःस्रावी ग्रंथि। अब अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि जो है मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करने का कार्य करती है। तो मुख्यतः रक्त शर्करा को विनियमित करने का कार्य कौन सा करती है? तो अग्नाशय की अंतःस्रावी ग्रंथि। और मनुष्य के शरीर में जो पाचन की क्रिया होती है उस पाचन की क्रिया में सहायता करने का कार्य कौन सा करता है? अग्नाशय की बहिःस्रावी ग्रंथि। ये हो गया।
अब देखिए, अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका से डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन हार्मोन स्रावित होता है। और अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के एफ सेल से पेनक्रियाटिक हार्मोन स्रावित होता है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि ये ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमैटोस्टैटिन, स्टैटिन और आपको पेनक्रियाटिक पेप्टाइड, ये सभी हार्मोन है। एक तो बात आप लोग ध्यान में रखेंगे कि ग्लूकागोन हार्मोन है, इंसुलिन हार्मोन है। इसी इंसुलिन के कमी से हमारे शरीर में आपको कहा जाता है डायबिटीज, या जिसे हम लोग शुगर बीमारी कहते हैं। और डेल्टा कोशिका से स्रावित होने वाला हार्मोन ये सोमैटोस्टैटिन, ये भी आपको हार्मोन है। और पेनक्रियाटिक पेप्टाइड भी आपको क्या है, हार्मोन है। यानी आपको अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका में 4 कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका और एफ कोशिका। और इन चारों कोशिका से 4 अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। तो अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है, बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है, और डेल्टा कोशिका से सोमैटोस्टैटिन स्रावित होता है, और एफ कोशिका से आपको पेनक्रियाटिक पेप्टाइड हार्मोन स्रावित होता है। तो इन चारों हार्मोन में मुख्यतः हम लोग ग्लूकागोन और इंसुलिन हार्मोन से जुड़े हुए पॉइंट्स को देखेंगे, क्योंकि इसी दोनों हार्मोन से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें हम लोग ग्लूकागोन के बारे में सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिख रखा है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन जो कि एक हार्मोन है और अग्नाशय के लैंगरहैंस की दीपिका के अल्फा कोशिका से स्रावित होता है। तो अब ग्लूकागोन का हमारे शरीर में क्या योगदान है तो देखते हैं। तो ग्लूकागोन मानव रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखने का कार्य करती है। तो मानव रक्त में ग्लूकोज को सामान्य बनाए रखने का कार्य कौन सा हार्मोन करती है, ग्लूकागोन। और यह ग्लूकागोन आपको अल्फा कोशिका से स्रावित होती है, ये हो गया। तो सामान्य हो जाता है, मतलब कि रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा कम हो गई तो उसको सामान्य स्थिति में लाता है, अगर अधिक हो गई फिर भी सामान्य स्थिति में लाने का कार्य कौन सा करता है, ग्लूकागोन। अब ग्लूकागोन से दूसरा पॉइंट बनता है कि मानव शरीर के यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं, यानी मानव शरीर के लीवर में संचित ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज का संश्लेषण करता है। यानी अगर मानव रक्त में यही ग्लूकोज, जिसे हम लोग शुगर कहते हैं, तो मानव रक्त में इस ग्लूकोज की मात्रा अगर कम हो जाती है तो ग्लूकोज की इस कम मात्रा को पूरा करने के लिए यकृत में संचित ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज का निर्माण करती है। और जब निर्माण करती है तो ग्लूकोज बनता है और यह ग्लूकोज रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को फिर से समान बना देता है। और इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि ग्लाइकोजेनोसिस की क्रिया में मानव शरीर की कौन सा हार्मोन भूमिका निभाता है, तो ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन क्या करता है, अगर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत में संचित ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज का निर्माण करता है और रक्त में कम हुई ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करता है। अब देखेंगे इंसुलिन हार्मोन को कि इंसुलिन हार्मोन से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप ये जाने कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इंसुलिन आपको लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा कोशिका से स्रावित होता है। ठीक है, अब इंसुलिन क्या है, पहला पॉइंट आपको यही बनता है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला है या पेप्टाइड हार्मोन है। यह एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में दे क्वेश्चन कि इंसुलिन क्या है, तो अगर श्रृंखला नहीं देगा तो आपको प्रोटीन केवल लिख देगा, तो आपको लोग प्रोटीन भी लगाएंगे तो आंसर सही होगा। तो इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, और प्रोटीन भी अगर नहीं देगा तो ऑप्शन में जरूर देगा पेप्टाइड हार्मोन। तो इंसुलिन या तो प्रोटीन श्रृंखला है या पेप्टाइड हार्मोन है। अब देखते हैं कि इंसुलिन में मौजूदा धातु, यानी इंसुलिन में एक प्रकार की धातु पाई जाती है, उस धातु का क्या नाम है, तो उस धातु का नाम है जस्ता, जिसे हम लोग संकेत में जेडन लिखते हैं, और जिंक पढ़ते हैं। तो जस्ता, जिसे हम लोग जिंक कहते हैं, मानव के इंसुलिन हार्मोन में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है। अब इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है उसे देखते हैं।
तो इंसुलिन का कार्य क्या होता है, मानव के रक्त में अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है। क्या करता है, अगर मानव के रक्त में अतिरिक्त शुगर, जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, तो अगर अतिरिक्त शुगर या ग्लूकोज बढ़ जाता है या बन जाता है तो उसे ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करता है और यही ग्लाइकोजेन फिर जाकर के यकृत में संचित हो जाती है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो ये भी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। यहाँ ये ग्लूकागोन हार्मोन क्या करता है कि रक्त में जब शुगर यानी कि ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की जो कमी होती है उसको पूर्ति करता है। और यह इंसुलिन क्या करता है कि रक्त में अगर शुगर यानी जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं की मात्रा अधिक होती है तो उसे यही इंसुलिन ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और फिर यह ग्लाइकोजेन आपको जाकर के यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाती है। तो ग्लाइकोजेन, ध्यान देंगे, ग्लाइकोजेन जब भी संचित होगा तो यकृत कोशिका में संचित होगा और यकृत कोशिका में ग्लाइकोजेन संचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका इंसुलिन निभाती है और यकृत कोशिका से ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करने का कार्य ग्लूकागोन करता है। और यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान देंगे कि ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा करता है, तो इंसुलिन हार्मोन करता है। यानी इस दो हार्मोन को आप लोग एकदम बार बार पढ़ेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएगा। आइए एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो यकृत में संचित ग्लाइकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित करके रक्त में ग्लूकोज की कम हुई मात्रा को पूरी करता है। और इंसुलिन रक्त में जब अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज हो जाता है तो उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन में परिवर्तित कर देता है और फिर यह ग्लाइकोजेन जाकर के यकृत कोशिकाओं में संचित हो जाती है जिससे कि रक्त में ग्लूकोज की सामान्य मात्रा बन जाती है। यानी इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों जो है सो कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को समान बनाए रखने का कार्य करती है। ग्लूकागोन रक्त में कम हुई ग्लूकोज की मात्रा को समान स्तर में लाता है और इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की अधिक मात्रा को घटा करके कम मात्रा में लाने का कार्य करता है। और जब इसी अग्नाशय में चोट लगने के कारण या किसी अन्य क्रिया के कारण इसके कार्यशैली में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है तो इसी हार्मोन का स्राव बनना कम हो जाता है और जब इन हार्मोन का स्रावन कम हो जाएगा तो आपको क्या होगा, शुगर नामक बीमारी हो जाता है। तो शुगर होने में महत्वपूर्ण भूमिका इसी इंसुलिन हार्मोन का होता है। तो इसी इंसुलिन हार्मोन का कैसे काम होता है कि जब अग्नाशय में चोट लगेगा तो अग्नाशय के इसी बीटा कोशिका से इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा और जब इंसुलिन कम मात्रा में बनेगा तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी और जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसी स्थिति को हम लोग कहते हैं कि मानव को शुगर या मधुमेह नामक रोग हो गया। तो देखिए अगला पॉइंट यही है कि इंसुलिन के कमी से यानी मानव के शरीर में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है या यूं कहें कि मानव के रक्त में जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, मानव के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहती है और जब मानव के शरीर के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहने लगती है तो ऐसे ही स्थिति को हम लोग शुगर कहते हैं या मधुमेह रोग कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि इंसुलिन की अधिकता से क्या होता है। यदि मानव के रक्त में इंसुलिन अधिक मात्रा में रहता है तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है और यही जब रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कम रहती है तो यह ग्लूकागोन नामक हार्मोन यकृत में संचित ग्लाइकोजेन से ग्लूकोज का निर्माण करती है और रक्त में इस कम हुई ग्लूकोज की मात्रा को पूरा करती है। अब देखते हैं कि इस इंसुलिन के प्राप्ति का स्रोत क्या होता है। तो इंसुलिन के प्राप्ति का स्रोत होता है डहेलिया की जड़, यानी डहेलिया के जड़े से हम लोग इंसुलिन नामक हार्मोन प्राप्त करते हैं। अब इंसुलिन आपको मधुमेह या डायबिटीज रोगियों को दिया जाता है। तो मधुमेह या डायबिटीज रोगियों को इंसुलिन दो प्रकार से दिया जाता है, एक तो इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है और दूसरा रोगी खुद मुंह के द्वारा इसे ग्रहण करता है। तो इस इंसुलिन और ग्लूकागोन को आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो आराम से चीजें याद हो जाएगी और एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो मेरा दावा है कि एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेगा और आंसर आप सही लगा करके आएंगे और इससे जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन भविष्य में आएंगे उसको बनाने की स्थिति में आप लोग रहेंगे। तो साथियों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। फिर हम मिलेंगे एक अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।